देवेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्री महावीर स्मरण, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने छंद क्रमांक 10 तक की चर्चा को पूर्ण किया था। आज उससे आगे की चर्चा अपन प्रारंभ करें। एक बार अपन पाठ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। भज महावीरम भज महावीरम मरणे सन्निहिते संयाते नहीं नहीं रक्षति भोग। भज महावीरम भज महावीरम दारा कारागारा सारा चित्र पुत्रा मित्र जना सुख जनना सर्वे पेते। भज महावीरम भवपाथादो भ्रमणं कृत्वा कायः प्रायः कर्मनिकायो न्यायः परिवारोऽयं निज सुख रक्तः परहित करणे क्वापि न। भज महावीरम नायं देहो दिव्य विलास माता भ्राता पुत्र कलत्रम। भज महावीरम कुरु तत्कर्म यथा शिव शर्मा धृतमति वर्माणि येन विना मानव भवलाभो। भज महावीरम इह संसारे खलु दुस्तारे धर्मस् विज्ञायेति समाचर धर्मम्। भज महावीरम भुजगा भोग समाना भोगा रायः सर्वाक्षणवासिन्यो। भज महावीरम भज महावीरम भज महावीरम दुष्टाशां सर्वस्व विनाशां सुकृतपथ परिपालयतारं जयत विकारं वारं। भज महावीरम गुणवद गुरुष्वति भक्ति प्रीति त्यक्त्वा पूज्य प्रणति प्रवराम। भज महावीरम भज महावीरम गुणवद गुरुचरणाम्बुजलीनो कुरु सत्कर्म रतिं गतभीति। भज महावीरम भज महावीरम भज महावीरम मूढ़मते। मूढ़मती जीव को भगवान महावीर अथवा वीतराग देव को चिंतन करने की बात इस स्तुति के द्वारा कवि ने प्रस्तुत करी है। 11 नंबर छंद की चर्चा अपन यहाँ से कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सरल विषय है, लेकिन बहुत काम का है। पढ़ते हैं छंद एक एक चरण से। कालः क्रीडति गच्छत्यायु भ्रम्यसि किं भवदावे व्यर्थम् चेतय चेतन चित्ते चिन्तय भवपाथोदिदुस्तरमेतम्। एक बार पुनः पढ़ते हैं। कालः क्रीडति गच्छत्यायु कालः क्रीडति भ्रम्यसि किं भवदावे व्यर्थम् चेतय चेतन चित्ते चिन्तय भवपाथोदिदुस्तरमेतम्। अच्छा, आप लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं तो आप लोग बता सकते हैं इस पूरे 4 पंक्तियों में कर्ता पद कौन सा है? क्या बोल रहे हैं? कालः, कालः। और कोई कह रहा है चेतन, और कोई उधर से एक और नाम आ रहा है आयु। भैया जब भी हम कर्ता देखें तो क्रिया ढूंढो, क्रिया ढूंढोगे तो कर्ता मिलेगा। सीधे कर्ता कैसे ढूंढ लोगे? क्रिया भी तो देखो। तो पहले क्रिया पे नज़र घुमाओ कि क्रिया कहाँ कहाँ लगी है। पहली क्रिया लगी है क्रीडति, दूसरी क्रिया लगी है गच्छति, तीसरी क्रिया लगी है भ्रम्यसि, चौथी क्रिया लगी है चेतय, पांचवी क्रिया लगी है चिंतय। बराबर 5 क्रिया लगी है। जो आपने 3 नाम यहाँ अभी अभी बताए, यदि उन तीनों में से एक को भी मैं लगा दूं तो 5 जगह लगाया जा सकता है कि नहीं? तो इसके लिए आप क्रिया को अलग अलग समझिए। गच्छति और क्रीडति प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। बराबर? कौन से लकार की? लट लकार, वर्तमान काल। पठति, क्रीडति, गच्छति। बराबर है। लेकिन जब हम नीचे आए तो तीसरी क्रिया आई भ्रम्यसि, मध्यम पुरुष एक वचन। कौन सा लकार? लट लकार। जब हम चौथी और पांचवी में आए तो वहां क्रिया है चिंतय और चेतय। अब मध्यम पुरुष है, एक वचन भी है, लेकिन लकार लट लकार नहीं है, लोट लकार का प्रयोग है। बराबर? इसका मतलब हमारे पास 3 तरह की क्रियाएं हैं। बराबर? अब 3 तरह की क्रियाओं का कर्ता एक तो नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना इतना? तो इसका मतलब एक कर्ता नहीं है यहाँ पे, यहाँ एक से ज़्यादा कर्ता है। कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। एक जो प्रथम पुरुष की क्रिया करे, एक जो मध्यम पुरुष की वर्तमान काल वाली क्रिया करे, एक जो मध्यम पुरुष की लोट लकार आज्ञार्थक काल वाली क्रिया करे। 3 कर्ता चाहिए अपन को। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सीधा सीधा दंडान्वय नहीं लगा पाएंगे, है ना? अन्वय करने की पद्धति होती है ना, कौन कौन सी होती है? ये तो मैंने बोल दिया, एक ही पता है। अरे नहीं भैया, खंडान्वय। एक होती है दंडान्वय, एक होती है खंडान्वय। बराबर? ये अन्वय करने की 2 पद्धतियां होती हैं। जब भी हम किसी संस्कृत के छंद का, श्लोक का अर्थ करते हैं तो हमको 2 प्रकार से अर्थ निकालना पड़ता है। बराबर? 2 प्रकार से। अब दंडान्वय में क्या होता है कि आप 4 लाइन 2 लाइन के छंद को 1 लाइन में बता देते हो, डंडे की तरह सीधा करके। डंडा कैसा होता है? बिल्कुल सीधा। तो ऐसे सीधा आपने बता दिया कि कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद उसका ऑब्जेक्ट, आगे जो जो आपको बताना था क्रिया आदि सब बता दिया आपने, विशेषण विशेष सब बता दिया 1 लाइन में। तो वो क्या हो जाएगा? दंडान्वय। लेकिन यहाँ दंडान्वय काम नहीं आएगा, यहाँ आपको खंडान्वय लगाना पड़ेगा। आपको टुकड़ों टुकड़ों में समझना पड़ेगा। तो टुकड़े टुकड़े करके समझ लेते हैं। सबसे पहली क्रिया हमारे पास कौन सी आई? क्रीडति। क्रीडति मतलब
खेलता है। कौन खेलता है? तो लिखा कालः क्रीडति। कौन खेलता है? काल खेलता है, खेलता है काल, ऐसा ही है। अरे इसका अर्थ निकलेगा खेल खेल में काल चला जाता है। अर्थ समझना थोड़ा सा। कालः क्रीडति, काल खेलता है। काल खेलता है का मतलब क्या? भैया खेल खेल में तो हम जी रहे हैं और काल तो अपनी गति से जा रहा है ना। तो हमने अपना यह मनुष्य पर्याय का जितना जीवन है वो पहले बचपन में, फिर यौवन में और उसके बाद जवानी और फिर बुढ़ापा, 4 अवस्थाओं में जीवन जब चला तो जिस जिस अवस्था में यह जीव पहुंचा वहाँ वहाँ तन्मय हुआ। बचपन में था तो ऐसा माना कि मैं तो बालक हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो उसमें तन्मय हुआ, है ना। बालपने में ज्ञान न लयो, और तरुण हुआ तो तरुणी रत रयो, और अर्ध मृतक सम। अब ऐसी अवस्था में कैसे रूप लगे आप लोग? इसलिए ये चेतावनी उन्होंने दी है। क्या चेतावनी दी है? कालः क्रीडति। देखो बहुत सिंपल सी बात है। आपको सुबह सुबह कितनी बजे उठाने आते? 5 बजे। 5 बजे आपको उठाने आए और किसी बच्चे के घड़ी का सेल खत्म हो गया, ठीक है, तो 5 बजने में 10 मिनट पहले उसकी घड़ी बंद हो गई। अब वो उठाने वाले ने 5 बजे उठाया तो उसने घड़ी देखी और कहा अरे भाभी अभी टाइम ही नहीं हुआ, अभी 10 मिनट पड़े हुए हैं। तुम्हारी घड़ी बंद है। अरे नहीं, मेरी घड़ी में तो कितनी बजी है? 10 मिनट बाकी है ना, तो मैं तो 10 मिनट सोऊंगा, बराबर है नहीं है ऐसा? मेरी घड़ी में कितनी बजी है इससे समय थोड़ी चलता है। समय तो अपनी गति से बराबर चलता है। अगर मेरी घड़ी बराबर नहीं चल रही है तो इसमें दोष मेरा है, समय का नहीं है। कोई लोगों के, आप लोगों के घरों में भी ऐसा होता होगा कि घड़ी या तो 10-15 मिनट आगे चलती है। नहीं होता आपके घरों में ऐसा? हमारे घर में चलती है 15 मिनट तो आगे। आपके 5 मिनट चलती है? हाँ, सबके चलती सबके है। लेकिन तो अब मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, आप लोगों के घर में घड़ी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आगे चलती है, बराबर। तो किस किस का समय आगे चलता है? चलता है, आगे नहीं चलता। जब हमारी घड़ी में 5 बज रही है तो अगर हमारी घड़ी 10 मिनट आगे है तो कितनी बज रही है? पता है, हम बहुत बुद्धिमान हैं। हमको पता है कि जब 5 बज रही है तो 5 नहीं बज रही है। हम रोज वो घड़ी देख के अपने को मूर्ख साबित करते हैं। हम जानते हैं। ये पता है क्या सोचते हैं हम लोग कि 10 मिनट आगे कर देने से काम जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही सोच के आगे करते हैं ना कि काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब भी काम हो रहा होता है तब दिमाग में रहता नहीं, अभी 10 मिनट बाकी हैं, अभी 10 मिनट बाकी हैं, अभी 10 मिनट बाकी हैं, और ये सोच के काम लेट ही होता है, टाइम से कभी नहीं हो पाता। आ गया समझ में? इसका मतलब समय कभी भी किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय में एक विषय उपस्थित किया है जगत कर्तृत्व के संबंध में। ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना की गई या नहीं की गई, इसके संबंध में एक उन्होंने चर्चा नहीं है। तो ऐसे क्यों कर रही है फिर? नहीं करी? अच्छा ऐसे बोलो नहीं करी। मेरे को लगा ऐसे से करी मतलब नहीं करी वहाँ, मेरे को लगा वहाँ चर्चा नहीं करी, ऐसा बोल रही है। तो वहाँ पर उन्होंने ये विकल्प उपस्थित किया कि हमने विश्व किसे माना है कि 6 द्रव्यों के समुदाय को। तो 6 द्रव्य यदि हम ये सिद्ध कर दें कि 6 द्रव्य ईश्वर के पहले से मौजूद थे तो फिर हमारा विश्व तो पहले से ही था। तो हमने पहला ही प्रश्न वहां देखना जाकर के ये पूछा कि जो ईश्वर है वो जीव है कि अजीव है? कौन है भैया? तो कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। अगर ईश्वर जीव है तो जीव द्रव्य तो पहले से ही था, ईश्वर ने तो नहीं बनाया। अब ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने अपने को भी बनाया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव बात है।
तो मतलब ईश्वर यदि अनादि से है तो जीव द्रव्य भी कब से है? अनादि से है। तो फिर उन्होंने पूछा कि ईश्वर ने कहाँ खड़े होकर के सृष्टि की रचना करी? ये मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ आपको, कहाँ खड़े होकर के? कोई तो जगह होगी ना भैया, कहाँ खड़े होकर के? इसका मतलब कौन सा द्रव्य? आकाश द्रव्य। उसका काम है अवगाहन देने का। तो आकाश द्रव्य भी ईश्वर के बनाने के नहीं, आकाश द्रव्य बाद में आया। तो ये बता दो ईश्वर रहता कहाँ था? भाई वो था तो कहीं ना कहीं तो रहता ही होगा। तो जहां रहता था वो द्रव्य कौन सा है? आकाश द्रव्य। अच्छा, तीसरी बात, ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई तो घूम घूम के बनाई कि एक जगह खड़े होकर के? कैसे बनाई होगी? यही प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर घूम घूम के बनाई है तो धर्म द्रव्य, वो एक जगह खड़े होके बनाई है तो अधर्म द्रव्य। और आप कहोगे नहीं, एक जगह खड़े होके ही बनाई है तो अधर्म द्रव्य तो सिद्ध हो ही गया। लेकिन साथ साथ ये भी तो बताओ कि क्या ईश्वर अनादि काल से एक जगह ही खड़ा है? चला ही नहीं कभी अपनी जगह से, गमन ही नहीं करता? कि नहीं, गमन तो करता है। तो जब वो गमन करेगा तब हमारा तो सिद्ध हो जाना है भैया धर्म द्रव्य। वो तो ईश्वर ने नहीं बनाया। कितने सिद्ध हो गए? 4 हो गए। जिसको सिद्ध करना है उसी की बात कर देता हूं। ईश्वर ने सृष्टि कब बनाई थी? कब कब बनाई थी? सुबह बनाई थी कि शाम को बनाई थी? 2 बजे बनाई कि 4 बजे बनाई कि 6 बजे बनाई? जिस समय ईश्वर ने समय बनाया था उस समय क्या समय हो रहा था? समझ गए? न्याय की भाषा है थोड़ी सी ऐसी। यानी ईश्वर ने यदि समय बनाया तो किस समय बनाया? तो इसका मतलब समय ईश्वर ने बनाया ऐसा तो नहीं है। ये तो कब से चलती आ रही व्यवस्था है? अनादिकाल से। प्रत्येक द्रव्य स्वनिर्मित है। ये काल द्रव्य जो परिणमन का हेतुत्व करता है, सहयोगी बनता है, यह भी अनादि का है। बराबर। इसलिए इसके परिणमन को कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधित नहीं कर सकता। ये कभी मंद नहीं हो सकता, ये कभी तेज नहीं हो सकता। ये अनादि काल से अपने धारा प्रवाह रूप में सदा काल गतिमान है, था और अनंत काल तक रहेगा। बराबर। कालः गच्छति। बराबर। अनित्य भावना को याद करना अगली वाली लाइन के साथ में। कालः क्रीडति और गच्छति आयु। समय बढ़ता जाता है और साथ में गच्छति। गच्छति माने जाती रहती है। कौन जाती है? नहीं, आयु तो तब जाएगी जब हम मरेंगे। आयु तो तब जाएगी ना जब हम मरेंगे जिया। नहीं, कब जाएगी? अरे भैया, हमने टंकी में पानी भरा और नल से पानी निकालना चालू किया तो टंकी खाली हो गई, ये आप कब कहोगे? जब वो खाली हो जाएगी। ऐसे ही बोलोगे ना? अरे जब आप कह रहे हो कि खाली हो गई, उसका मतलब है अब कुछ नहीं बचा। लेकिन जब हमने नल चालू किया उसी समय से वो खाली होना तो चालू ही है ना। मंगत राय जी का जो दृष्टांत है ना, इतना गजब का दृष्टांत है। श्वास चलत यो गटे काठ ज्यो आरे सो कटता। समझते हो इसका अर्थ क्या होता है? लकड़ी है ना, लकड़ी, और वो बढ़ई ने आरी लगाई लकड़ी पे, और वो आरी कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना। तो इन आउट इन आउट इन आउट, जितनी बार वो इन आउट होती है उतनी बार लकड़ी। ऐसे ही ये सांस इन आउट होती है, उतनी बार वो लकड़ी क्या होती जा रही है? आया समझ में? श्वास चलत यो, यो माने जैसे, जैसे कैसे? गटे काठ, काठ माने लकड़ी, जैसे लकड़ी आरे सो कटता, इसी तरह ये सांस ऊपर नीचे अंदर बाहर होने से, श्वास और उच्छ्वास, इनहेल एक्सहेल जो हम करते हैं प्रति समय, उसके द्वारा ये आयु क्या हो रही है?
घटती जा रही है प्रति समय। भाई ऐसा कोई जीव हुआ है दुनिया में कि जिसकी आयु बढ़ गई होवे? हुआ है कभी? कि नहीं हो सकता। बुध्यमान आयु में कभी भी परिवर्तन संभव नहीं है। ये कर्णानि योग का स्पष्ट नियम है। बराबर। तो ये नियम किस किस पे लागू पड़ रहा है जो पीछे लिखा है? कालः क्रीडति गच्छति आयु किसकी? अस्थि किसकी आयु जा रही है? हाथ पीछे क्यों बैठी इतना? सर दुख रहा है? फिर हाँ पंखा चाहिए यूं? अरे ठीक है। कालः क्रीडति गच्छति आयु। फिर कहा ब्रह्म्यसि। अब क्रिया बदल गई है। अब क्रिया क्या है? ब्रह्म्यसि। यदि ब्रह्म्यसि क्रिया है तो कर्ता क्या होना चाहिए? हाँ बहुत बढ़िया। बोलो अनुश्री, क्या होना चाहिए कर्ता? यदि ब्रह्म्यसि क्रिया है तो कर्ता क्या होना चाहिए? त्वम। लेकिन पूरे छंद में त्वम कहीं नहीं है। नहीं है ना? तो फिर लिखा क्यों नहीं? अरे जरूरी थोड़ी है कि हर जगह कर्ता का प्रयोग किया जाए। उसके बिना भी तो अर्थ सिद्ध होते हैं। कैसे नहीं हो पाते? हमसे कोई पूछता है आर यू गोइंग, तो आप कहते हो यस। तो आपने तो नहीं कहा कि आई एम गोइंग। और कभी कभी तो और शॉर्ट में आर यू गोइंग? यस गोइंग गोइंग। आई एम तो बोला ही नहीं हमने। और बिना आई एम बोले भी अर्थ तो बराबर आता है ना। इसका मतलब कर्ता का प्रयोग कन्वर्सेशन की भाषा में नहीं किया जाता। जब हम डायलॉग्स लिखते हैं, डायलॉग राइटिंग, बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें हर जगह ये नहीं कहना पड़ता कि मैं, ऐसा नहीं कहना पड़ता। हम उसके बिना भी यदि वाक्य प्रयोग करते हैं तो हमारा बात अर्थ बराबर सिद्ध हो जाता है। और ये चल रहा है कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन में उन्होंने कहा तुम ब्रह्म्यसि, तुम भ्रमण करते हो। कहाँ? भव दावे। दावे माने दाव। दाव किसको कहते हैं? क्या क्या, क्या? ना ये वो वाला, इसके लिए भी बताऊंगा अभी मैं। ये वो दाव, हाँ बहुत बढ़िया, सही कहा उसने। दाव माने जंगल। हाँ बिल्कुल जंगल। कहाँ सुना नहीं शब्द कभी आपने? दाव, दावानल। 3-4 प्रकार की अग्नियां होती है ना, 3 प्रकार की। हाँ हाँ, जठरानल, बड़वानल और दावानल। जो जंगल में आग लगती है वो दावानल कहलाती है। जो समुद्र में आग लगती है वो बड़वानल कहलाती है। और जो पेट में आग लगती है यानी भूख लगती है उसे जठराग्नि यानी जठरानल कहा जाता है। बराबर। तो ये दाव, दाव मने जंगल। अर्थ, क्यों संसार रूपी वन में, भव वन में व्यर्थ भ्रमण करते हो, जबकि आयु जा रही है, काल खेल रहा है, काल अपनी चाल चलता है और इधर मेरी आयु घटती जाती है। बराबर है? ऐसा समझना। अब जो एक शब्द इधर से किसने, आपने बोला अभी, अदिति, अदिति नाम है ना, अदिति ने बोला दाव मने चांस, ऐसे ही बोला ना अभी, मौका, अवसर। बराबर। आज ही पूजन के अंदर एक पंक्ति आई थी, आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि आप लोग राजमल जी पविया वाला विधान करते हैं, हम टेकचंद जी वाला करते हैं। उसमें एक पंक्ति आई थी, सुनो, बहुत अच्छी पंक्ति है और बहुत काम की भी है इस प्रसंग में। ऐसा लिखा था उसमें कि यह दाव सुरगति में नहीं मिलता, त्याग करने का मौका सुरगति में नहीं मिलता, केवल मनुष्य पर्याय के जीव को मिलता है। क्यों? देवगति के जीव त्याग नहीं कर सकते? अरे हम चाहें तो अपना ये वस्त्र उतार करके फेंक सकते हैं, आभूषण उतार करके रख सकते हैं, देवगति के जीव नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। ये बड़ा अटपटा है सुनने में, बिल्कुल सत्य है। उनके मुकुट, आभूषण, हार, कपड़े मानो उनके शरीर का अंग ही हैं, अटैच्ड नहीं है। लेकिन जैसे हम निकाल के अलग कर सकते हैं वैसे वो नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते वो। तो फिर वो नग्न दिगंबर मुनि का रूप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं विक्रिया से, लेकिन उसके लिए उन्हें वस्त्र उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी विक्रिया सवस्त्र काम करती है। सवस्त्र का मतलब, हाँ, वस्त्र पहने ही रखते हैं, और विक्रिया के द्वारा वो देव से मुनि बन सकते हैं, वो देव से तिर्यंच बन सकते हैं, वो ऐरावत बन सकते हैं। तो उनको वस्त्र उतारना नहीं पड़ेगा, बिना वस्त्र उतारे भी उनके सारे काम हो सकते हैं। यानी जैसा त्याग हम कर सकते हैं वैसा त्याग वो तो कर ही नहीं सकते। इसलिए वहां टेकचंद जी ने लिखा कि मनुष्य को ही यह दाव मिला है ना। अब दाव शब्द की थोड़ी चर्चा आज कर लेते हैं अपन, प्रसंग आ गया है तो। आपने सुना है कभी दाव शब्द? छह ढाला में क्या सुना है? एक एक बोलो क्या बोले सोचते हैं? विषय चाह दावानल, वो दावानल तो पहले वाला दावानल था, अब दाव चाहिए, दावानल नहीं चाहिए। हाँ, पूरा छंद बोलो ना। हाँ, ढूंढ लो, आराम से ढूंढ लो। कहा रचियो पर पद में, न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे। अब दौल हो स्वपद सुखी, दाव मत चूको यह। क्या अर्थ है इसका? दाव मत चूको यह दाव, दाव मने मौका, अवसर चूकने लायक नहीं है ना। हम राजस्थान में रह रहे हैं ना, तो राजस्थान के इतिहास में से आपको एक घटना में आपको बताता हूँ। अजमेर है ना, अजमेर का एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ था पृथ्वीराज चौहान। ये तो सुना है सबने नाम, पृथ्वीराज चौहान, हाँ, मूवी बनी जिसके ऊपर। तो पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रवरदाई, है ना। अब घटना कुछ इस प्रकार की घटी कि मोहम्मद गौरी ने भारत पे हमला किया 1191, 1191 की घटना है ये, 1191। बंद कर दें क्या? चलने दें, डिस्टर्ब तो नहीं होगा? चलो कोई बात, आप लोगों को अनुकूल लगना चाहिए और मेरी आवाज़ आती रहनी चाहिए। आ रही है? पीछे आ रही है? प्रांशी आ रही है, ठीक है। ऋषिका आ रही है मेरी आवाज़? चलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ, ये सबको सीख लेना चाहिए कि जब ऐसी परिस्थिति बने तो हमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ संभाल करनी है ना। ये पीछे वाली खिड़कियाँ हैं, इधर वाली खिड़कियाँ हैं, इनको बराबर हमको ध्यान रख के बंद कर देना चाहिए। सबके लिए जिम्मेदारी है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अब आ जाइए, तो जब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गौरी ने हमला किया पहली बार 1191 में, तो बुरी तरह से हारा, और पृथ्वीराज चौहान ने उसको मौका दिया कि ठीक है तू भाग जा, और वो भाग गया। और वो फिर आया 1192 में, वो फिर आया, और अब की बार अपने साथ वो बड़ी सेना लेकर के आया। और पृथ्वीराज को तो ये भरोसा था कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, है ना। लेकिन अब की बार पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी उसके साथ थे, क्योंकि उनकी बेटी को उठा के लाया था वो, संयोगिता को, बराबर। तो वो युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए, और मोहम्मद गौरी अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को अपने देश ले गया, विदेश ले गया। और वहाँ ले जा करके भरे दरबार में लोगों के बीच में वो एक घटना आती है, शब्द भेदी बाण चलाने की बात आती है। पृथ्वीराज चौहान को ये कला थी कि वो शब्द भेदी बाण चला सकते थे, यानी आँख बंद है और कोई ये कहे कि इतनी दूरी पर ये निशाना है तो वो लगा सकते थे, ऐसी उनको निष्णात थे इस कला में। तो उनके कवि चंद्रवरदाई ने उस समय वो दो पंक्तियां कही जो आज भी अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर लिखी हुई हैं, आप कभी जाओ देख लेना। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण,
ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये अपने यहाँ हमारे राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मत चूको चौहान। मत चूको चौहान का मतलब उन्होंने पूरा इशारा बता दिया। 4 बांस 24 गज, उस पे 8 अंगुल ऊपर, इतने ऊपर राजा बैठा है, सुल्तान बैठा है। हे पृथ्वीराज, कितना मौका मिलेगा, कितनी बार चांस मिलेगा? एक बार बस। अरे एक बार यदि कोई राजा पे तीर चलाए और वो राजा को नहीं लगे तो दूसरी बार मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 शॉट है, एक चांस मिलेगा, एक ही मौका मिलेगा, और उसमें आपको जो करना है कर लो। तो इसलिए वो पंक्ति बोली जाती है, मत चूको चौहान। और दौलत राम जी ने उसी पंक्ति को ध्यान में रखते हुए कहा, दाव मत चूको यह, ये जो मौका मिला है ये चूकने लायक। अब मैं आप लोगों को भी यही कह रहा हूं, आप लोगों को भी मैं यही कह रहा हूं, ये जो मौका मिला है ना पढ़ने का, जिनवाणी के स्वाध्याय का, ये जो आपकी उम्र है अभी पढ़ने की, ये जो एज है, इस एज में यदि आपने भले प्रकार से स्वाध्याय किया, जिनवाणी पढ़ी, तो ये कमाई आपको जीवन भर काम आएगी, जीवन भर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जितना हमने उन 5-7 सालों में पढ़ा, उसके बाद शायद उतनी देर, मतलब जितना 5-6 घंटा दिन भर में वहाँ पढ़ते थे, उतना उसके बाद में कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, परिस्थितियाँ ही नहीं बनी। अब पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, और आप जब आगे बढ़ोगे तो आपके ऊपर भी आएगी, निश्चित रूप से आएगी। कोई किसी फील्ड में पढ़ने जाएगा, कोई घर पे जाएगा, और घर पे जाके कोई 5-6 घंटा तो पढ़ने वाले हो नहीं। तो जो कमाई करनी है वो कब करनी पड़ेगी? अभी, क्योंकि अभी हमारे पास, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई और दावेदारी, वजनदारी नहीं है। ये मौका है, ये अवसर है, और ये चूक जाने लायक नहीं है, है ना। मैं कभी कभी ऐसा प्रसंग बनता है, कोई प्रवचन आदि में बैठता है ना, तो मैं उनसे ऐसे ही पूछता हूँ कि भैया जाने का विचार तो नहीं है? कि नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि 10 मिनट में उठ के चले जाओगे, 5 मिनट में उठ के चले जाओगे, कि जाएंगे तो नहीं, तो बैठोगे पूरा 45 मिनट कि हाँ। अब जब बैठना ही है, बैठना ही है, तो सुन भी लो। नहीं आया समझ में? भाई बैठोगे तो हो ही, रहोगे तो हो ही। आप में से तो मुझे कोई लगता नहीं जिसके विचार में पंख लगे हों कि मेरे को अब की बार तो जाना ही है घर पे, है ना, भाग्यश्री को छोड़ के। भाई ये तो चले ही गए। लेकिन अब उनसे पूछो कि क्या वो आपके समान स्वाध्याय करते हैं? आपके समान जितनी देर आप पढ़ते हो वो उतना पढ़ते हैं? शुभी से पूछ लो, पीछे बैठी हैं। नहीं करते, 100% नहीं करते, क्योंकि बन ही नहीं सकता ना। जो परिस्थितियां यहाँ हैं, इस माहौल में हैं, वो कहीं अन्यत्र उपलब्ध होने वाली नहीं है। और एक बात समझना, पाप क्रियाओं में 1000 लोग आपको साथी मिलेंगे, पर धर्म क्रियाओं में कोई साथी नहीं मिलेगा। मैं इस दृष्टांत देके बात करता हूँ। आपके वहाँ घरों परिवारों में क्या व्यवस्था है? मंदिर में धोती दुपट्टा पहनते, घर से ही पहन के जाते हैं? घर से ही पहन के जाते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में पहनने की व्यवस्था है। अभी कल के दिन अगर हम मना कर दें ना कि आपको घर से ही पहन के आना है, तो पता है सबसे पहला प्रश्न आदमी क्या पूछेगा? और कौन कौन पहन के आएगा? और कौन कौन पहन के आएगा? कि और तो कोई नहीं आएगा, आपको ही आना है। कि बाकी सब तो नहीं आ रहे, फिर मैं क्यों आऊं? आया समझ में? धोती दुपट्टा जैसे शुद्ध वस्त्र घर से पहन के जाने में इसको क्या आती है? शर्म आती है। और वो ये होली आदि के मौके पे फटे पुराने वस्त्र पहन के पूरा बाजार घुमाएगा, उसमें शर्म नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां तो 4-5 और मिल जाएंगे दोस्त लोग जो ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहने होंगे। सीधा अभिप्राय है, पाप क्रियाओं में लगाने वाले निमित्त आपको बहुत मिलेंगे, ऐसे उपदेशक भी बहुत मिलेंगे,
लेकिन सब उपल नाव के समान समझना। ये जो कमाई यहाँ आप कर रहे हो, ये कमाई जीवन भर काम आएगी। अभी मैं हमारे बीच की बात बता रहा हूँ, 2 दिन पहले की, रविवार का दिन था, सब आए थे यहाँ पे, तो हम अंदर बैठे हुए थे ऑफिस में और हम लोग चर्चा कर रहे थे ऐसे ही। कोई यहाँ से शास्त्री करे, इधर देखो आप, तो बारिश तो हो ही रही है, समकित सावन आया है ना। थोड़ा सा मैं अपनी शैली बदल रहा हूँ और उपदेश की शैली अपना रहा हूँ, स्तोत्र के बजाय। थोड़ा सा ग्रहण करना इस बात को कि हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आप शास्त्री करने के बाद में कुछ भी करो, सीए करो, इंजीनियरिंग करो, एमबीए करो, एमबीबीएस करो, जो करना है वो करो, लेकिन सब करने के बाद में जब हमारे अनुसार परिणाम नहीं मिलेगा तो पता है काम कौन आएगा? यही काम आएगा। ये 5 साल पढ़ा हुआ आपको क्या देगा पता है? सांत्वना देगा कि हमने तो पहले ही पढ़ लिया था, परिणाम तो अपने अनुसार ही होता है। अपने मतलब मेरे अनुसार नहीं, परिणाम तो अपनी योग्यता के अनुसार होता है, हमारे कराने से तो होता ही नहीं है। ये जो बात यहाँ हम सीख के जाएंगे ना, ये हर परिस्थिति में, हर प्रसंग में हमारे लिए काम आएगी। आया पकड़ में? नहीं आया? देखो, कुंद कुंद आचार्य देव पूर्व पर्याय से ज्ञान लेकर के आए थे। कौन सी पर्याय से? अरे हम तो अगली पर्याय की बात भी नहीं कर रहे, हम तो इसी पर्याय की बात कर रहे हैं। उनको तो अगली पर्याय तक काम आया, हमें कम से कम इस पर्याय तक तो काम आएगा ना। इसका मतलब जिनवाणी का पढ़ा हुआ एक भी शब्द बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हमारे काम तो आएगा ही आएगा। और देखो, ये भी एक बात समझना, माघ के जीवन से भारवी का नाम आता है शायद, भारवी के जीवन में घटना घटी थी, या माघ के, दोनों में से आप देखना, साहित्य में मिल जाएगा आपको। उन्होंने एक माघ के लिए, ये कंफर्म माघ का ही है, क्योंकि माघ जो थे ना, कविवर माघ, नाम सुना है? महाकवि माघ, वो बहुत दानी प्रकृति के थे, बहुत दान करते थे। और इतना दान करते थे कि जब वो राजमहल में जाते थे तो लोगों को चल जाता पता कि आज कवि राजा के पास जा रहे हैं, मतलब बढ़िया उपहार लेकर के आएंगे। तो राजमहल के दरवाजे से उनके मकान तक मांगने वालों की लाइन लग जाती थी। और महाकवि माघ इतने दानी प्रकृति के थे कि वो देना भी बंद नहीं करते थे, इधर से भर के लाते और देना चालू करते, और जब घर पहुंचते तो कुछ नहीं बचता। तो पत्नी ने कहा कि तुम इतना कमाते हो, इतना बढ़िया लिखते हो, पर तुम्हारे पास तो कुछ रहता ही नहीं, अब हमको यहाँ पैसा चाहिए तो क्या करें? तो महाकवि माघ ने कहा, तुम घबराती क्यों हो? राजा से नहीं तो कहीं और से ले आएंगे, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने को भी क्या है? तुम क्या गिरवी रखोगे? तो माघ एक सेठ के पास गए और उन्होंने वहां एक पंक्ति लिखी, अविचारित, बोल रहा हूं, देखो क्या पंक्ति याद है किसी को? बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसी एक पंक्ति है संस्कृत में, बोल रहा हूं संस्कृत की लाइन। क्या? सहसा विदधीत न क्रियाम, ऐसी एक पंक्ति है, सहसा विदधीत न क्रियाम। हमें अचानक सडन निर्णय लेकर के कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए? विचार कर। ये पंक्ति उन्होंने लिख करके दे दी। तो सेठ ने कहा कि आप मेरे पास सोना चांदी लेकर के आते तो मैं आपको कुछ दे भी देता, और आप दे भी मुझे क्या रहे हो? ये एक लाइन, ये मेरे क्या काम आएगी? तो महाकवि माघ ने कहा, इसे मेरी तरफ से आप न्यास रख लो, गिरवी रख लो, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं आपको ये लौटा दूंगा और आप मुझे पंक्ति दे देना। ठीक है। अब वो कहता, मैं इसको कहाँ रखूँगा संभाल करके, इस लाइन को? तो उसने वो लाइन अपने बेडरूम में लिखवा दी, बेडरूम में वो लाइन लिखवा दी उसने, सहसा विदधीत न क्रियाम, ऐसा करके लिखवा दिया उसने। और वह टाइम बीतता गया, सेठ को विकल्प आया
कि चलो थोड़ा पैसा कमाया जाए, विदेश गया। आपने सुनी नहीं ये कहानी अभी तक? अरे आप लोगों ने तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा फिर ऐसे तो। अब वो सेठ विदेश गया, और विदेश आज के ज़माने जैसा था नहीं कि अभी मोबाइल में देखा फटाफट लंदन की टिकट बुक करी और आ गए। पहले ज़माने में विदेश जाना मतलब बहुत बड़ी बात। आपके यहाँ होता नहीं होता? जैन साहब आप जानते होंगे, अपने हमारे यहाँ होता है कि जब कोई व्यक्ति सम्मेद शिखर की यात्रा करके आता था ना, तो पूरे गांव को खाना खिलाता था। नहीं होता? हमारे यहाँ तो बहुत होता था। प्रसादी बोलते, प्रसादी होती थी। क्यों होती थी पता है आपको? क्यों होता था ऐसा? क्योंकि सम्मेद शिखर की यात्रा करना इतना कठिन काम था उस जमाने में। ट्रैवलिंग करना और वहाँ से जिंदा लौट करके आ जाना बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत हर्ष मानते थे कि हमने यात्रा पूरी करी, इस हर्ष में प्रसादी करते थे, बराबर। अब मानो यही वाली बात है। अब वो व्यक्ति राज सेठ विदेश गया व्यापार करने के लिए। अब बहुत समय बीत गया, 15-16 साल बीत गए उसे लौट के आने में। और जब वो लौट के आया, बिना, अब कोई लेटर भी नहीं थे, फ़ोन सुविधा भी नहीं थी, तो बिना बताइए आना था उसे। तो अचानक आ गया घर में। अब घर में पहुंचा, दरवाज़ा खोला तो देखा पत्नी की गोद में कोई जवान लड़का लेटा हुआ है। अब सुनिए, पत्नी की गोद में कोई जवान लड़का बैठा हुआ है। ये देखते ही तो आग लग गई शरीर में, बस गुस्सा चढ़ा, तलवार उठाई मारने के लिए। और ऊपर दिखी वो पंक्ति, सहसा विदधीत न क्रियाम, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। वो पंक्ति पढ़ी और पत्नी के पास गया। पत्नी ने विनम्र भाव से उसे परिचय करवाया। अरे जब तुम विदेश गए थे तो मैं गर्भवती थी, अभी गर्भ के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए पता नहीं चला, और तुम्हारे जाने के बाद ये तुम्हारा पुत्र हुआ है। और देखो तुम्हारी राह देखते देखते 16 साल का हो गया। क्या लगता होगा, विचार करो। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। अब माघ को उसने क्या कीमत चुकाई होगी, विचार करना। मेरे कहने का अभिप्राय है, एक भी वचन जिनवाणी का व्यर्थ नहीं जाएगा। आज इस प्रसंग में नहीं तो किसी और प्रसंग में, इस परिस्थिति में नहीं तो किसी और परिस्थिति में, लेकिन वो काम तो आएगा ही आएगा, बराबर। ये हमने आउट ऑफ द सब्जेक्ट बात कर ली। अब फिर से सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। कालः क्रीडति गच्छति आयु, हे जीव त्वं किम व्यर्थम भवदावे भ्रम्यसि, तुम क्यों व्यर्थ भव जंगल में, भव वन में भ्रमण करते हो। ये जो अवसर मिला है, ये जो मौका मिला है, ये जो दाव मिला है, ये चूकने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है पता है आपको? दुर्लभ लहि जो चिंतामणि, त्यों पर आय। कौन बोल रहा था ना प्रवचन में, चिंतामणि रत्न किसने देखा? कौन बोल रहा था? आस्था, कोई तो बोल रहा था कि चिंतामणि रत्न किसने देखा। हमने तो नहीं देखा आज तक, ना किसी म्यूजियम में रखा है, ना हमारे बाप दादाओं ने कभी देखा। तो चिंतामणि रत्न होता भी है कि नहीं होता? अब ध्यान से सुनना, होता है, होता है। तो बताओ कहाँ होता है? सबको थोड़ी मिलता है, सबको थोड़ी मिलता है। ये तो करोड़ अरबों में से किसी एक को मिलता है। और जैसे मिलेगा, क्या वो सबको दिखाता फिरेगा? क्यों दिखाएगा? नहीं समझ में आया आपको? ये मनुष्य पर्याय सबको थोड़ी मिलती है, ये तो कितनों को मिलती है।
अनंतानंत जीव राशि में से जो संसार में है, उनमें से केवल 29 अंक प्रमाण जीवों को ये मनुष्य पर्याय मिलती है। बराबर। करणानी योग की परिपाटी, कोई सुधार हो तो कर देना। इतने ही मिलते हैं अनन्य, बराबर है? अब बोलो। केवल इतने जीवों को मिलती है, और अगर इसमें अपना कल्याण नहीं किया तो छठाला को फिर याद करो। चिंतामणि सम त्रस पर्याय बताई, और समापन कहाँ किया? जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय। शुरुआत भी वहीं से करी थी, शुरुआत भी वहीं से करी थी, स्थावर पर्याय से, और एंडिंग भी कहाँ करी? ये इसके बीच का जो टाइम पीरियड है ना, ये डिसीजन का टाइम है। ये डिसीजन का टाइम है कि हमको किधर जाना है। इधर जाना है कि मोक्ष की तरफ, के संसार की तरफ। देखो, कुछ नहीं करोगे तो संसार में तो नक्की में नक्की जाना ही है, और अगर कुछ कर लिया तो हो सकता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सम्यक तो प्रकट हो जाए, कुछ तो किया जा सकता है ना। इसको यहाँ पे लिखा शब्द है ब्रह्म्यसि किम भवदावे व्यर्थम। अगला शब्द है, 2 संबोधन दिए हैं। संबोधन किसको दिए हैं? चेतन को। कौन है चेतन? हाँ, मैं। क्या संबोधन दिए? 2 संबोधन दिए। पहला नंबर, चेतन चेतय। चेतन क्या करो? चेत जाओ। इस शब्द का प्रयोग भी दौलत राम जी ने किया है ना? दौल समझ सुन चेत सयाने। चेत, जाग जा, इस नींद से उठ जा। चेतय, और क्या कर? चित्ते चिंतय, अपने हृदय में क्या कर? विचार कर। क्या कर? देखो भैया, देखो मेरी वाणी में थोड़ा ऐसा ही है भैया आदि बोलने का, आप लोग समझ लेना, ठीक है? अपनी अपनी बुद्धि प्रमाण। भाषा ही मेरी थोड़ी ऐसी बनी हुई है बोलने की। यहाँ शब्द दिया गया है चिंतय, यानी विचार कर, और नहीं करे तो अब थोड़ा सा मेरी दृष्टि से सोचना। एक सबसे ज्यादा संख्या 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में से किसकी है? किसकी है? सबसे ज्यादा संख्या यदि कहीं जीव राशि मौजूद है तो वो कहाँ है? 1 इंद्रिय। उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम असंगी पंचेंद्रिय, और उससे भी कम, यानी कितने फिल्टर लग गए? 5 फिल्टर लगे हैं, तब जाके संगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त हुआ है। मेरे कहने का अभिप्राय है, जो ये चिंतय शब्द लिखा है ना, ये 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के लिए तो है ही नहीं। किसके लिए है? संगी पंचेंद्रिय के लिए। जहां तीर्थंकर परमात्मा समोषण में विराजते हैं, वहां निगोदिया जीव भी तो है ना, तो वो दिव्य ध्वनि उनके लिए भी उपकारी है ना। है क्या उपकारी? कि नहीं है। कि क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास सुनने की, समझने की शक्ति है ही नहीं। तो सुनने की शक्ति कब से प्रकट हुई? पंचेंद्रिय होने पे। 4 इंद्रिय तक, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, यहां तक तो सुनने की सामर्थ्य, तो दिव्य ध्वनि इन 4 के लिए तो कुछ काम की। तो पंचेंद्रिय जीव सुन तो सकता है ना, सुन तो सकता है ना, लेकिन विचार तो कौन कर पाएगा? केवल संगी पंचेंद्रिय जीव। सिर्फ उसी के पास विचार करने की सामर्थ्य है, यानी हमारे पास में। बराबर। अब ऐसा लगा लो, कितना फिल्टर होकर के मनुष्य पर्याय मिली है, कितना फिल्टरेशन लगा है, कितनी दुर्लभ है ये मनुष्य पर्याय। इसलिए यहाँ लिखा चित्ते चिंतय। क्या चिंतन करना है? भव पाथोधि दुस्तरम एतम। यह जो भव समुद्र है, कैसा है? दुस्तर। इसका पार कर पाना बड़ा कठिन है।
देखो मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। आप अपने कमरे से निकलो और आपको मंदिर जाना है, तो अप्रॉक्सीमेट आपको कितना टाइम लगता है? 2 मिनट का समय लगता है, पक्का 2 मिनट लगते हैं? जिया को 5 मिनट लगते हैं। 2 मिनट हमने पकड़ लिया, ठीक है। अब जैसे टाइम है आपको 6:30 बजे पहुंचने का भक्ति में, 6:30 बजे, और आपकी घड़ी में टाइम हो गया 6:29, और आपको पता है कि 6:30 बजे तक मुझे वहां पहुंचना ही पहुंचना है, तो 1 मिनट में पहुंच पाते हो कि नहीं पहुंच पाते? पहुंच जाते हो। कैसे पहुंच जाते हो? भाग करके, बराबर। अब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, दूरी कम हुई? हम बड़े हो गए, हम छोटे हो गए, तो फिर जल्दी कैसे पहुंच गए? क्या किया हमने? स्पीड बढ़ाई। क्या किया हमने? अब बहुत सोच के उत्तर देना। आयु कम है, काम तो क्या बढ़ानी पड़ेगी? लेकिन हमारा दिमाग आयु बढ़ाने पे लगा है। हमारा दिमाग इसमें लगा है कि कैसे न कैसे मैं बचूं, मैं जीवित रह जाऊं। इसमें नहीं लगा कि कैसे न कैसे ये जिनवाणी मेरे हृदय में बैठ जाए, मेरा काम मैं कर लूं, फटाफट पूरा कर लूं। ये इस बात समझ में नहीं आती। बढ़ाना क्या था? स्पीड बढ़ानी चाहिए, यही करना पड़ेगा ना। काम तो करना ही है, गोल तो पास में नहीं लाया जा सकता, लक्ष्य तो वही रहेगा, वहीं रहेगा। अब उसको तो कम नहीं किया जा सकता। मैं और तेज चलूंगा, यही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय तो है ही नहीं, है ही नहीं। दौलत राम जी को याद करना, दुकान चला रहे हैं, आज की कमाई हो गई और दुकान बंद। क्यों? काहे के लिए? अरे भैया हो गया ना आज का, अब मैं अगर एक समय भी वहां गवाऊंगा तो इधर का समय मेरा बीत रहा है ना बराबर। ये टाइम जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये विचार हमको चलना चाहिए। ये उपदेशात्मक शैली है थोड़ी सी। हे चेतन, ऐसा विचार करो कि यह भव समुद्र तो कैसा है? दुस्तर है, अथाह है, अपार है। अगर मैंने इसे बढ़ाने में समय लगाया तो पार कब करूंगा? तो मुझे समय किस में लगाना चाहिए? पार करने में। वो उपाय ढूंढो, वो मार्ग अपनाओ कि जिससे इस समुद्र को पार किया जा सकता होवे, बराबर। और वो उपाय कहाँ मिलता है? पंचम काल में। तो भैया एक सबसे बड़ी उपकारी हमारे लिए कौन है? जिन दुषम भीषम काल में जिन देव का जब हो विरह। मुझसे ज़्यादा तो आप राजकुमार जी भाई साहब की रचनाओं को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पंक्ति वहाँ की सुनाता हूँ। कली काल में जिन वचना हो तो घन घोर अंधेरा है, पढ़ो सुनो समझो जिन वाणी होगा तभी सवेरा है। स्यादवाद में जिन वचनामृत पियो पिलाओ हे भविजन, जिन वचनामृत पान किए बिन नहीं मिटेगा भव क्रंदन। मंगल शांति विधान जिनवाणी को जो अर्घ लिखा है ना, उसकी ये पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। हमारा जीवन उजाले में बीत रहा है कि अंधेरे में? जिनवाणी है तो जीवन में उजाला है, जिनवाणी नहीं है तो क्या है? अरे अंधेरा ही अंधेरा है। जगत में प्रकाश है, लेकिन जिसने आंख बंद कर रखी है उसे क्या दिखाई देगा? इसलिए आंख खोलनी पड़ती है, ये विचारों के द्वार खोलने पड़ते हैं और जिनवाणी का रसास्वादन करना पड़ता है ना। आज ये एक पंक्ति आई थी विधान के अंदर कि माता भी दूध मांगे बिना नहीं पिलाती। टेकचंद जी वाले विधान में आई थी, माता भी दूध जब तक बालक नहीं मांगे तब तक। लेकिन ये जिनवाणी है ना, ये तो माता से भी बढ़कर है।
बढ़कर है उससे भी। आप मांगो चाहे नहीं मांगो, इसमें तो आपके कल्याण की बात मिलेगी ही मिलेगी। अब जरूरत क्या है? पढ़ने की, है ना? किसकी? लड़ने की नहीं, काहे की? पढ़ने की। जितना समय अपने पास में है, किसी को 6 महीना, है ना, किसी को 1.5 साल, किसी को 2.5 साल, तीनों क्लास बैठी हैं, तो तीनों को ये बात समझनी चाहिए, ये सो कुछ घटते हैं यहाँ पे, घटनाएं हमारे जीवन में, आसपास में, दोस्तों में, आपस में जो भी होता रहता है, ये सब तो हमारी दिनचर्या का अंग है। लेकिन हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, जो उद्देश्य हमारा होना चाहिए, वो तो एकमात्र यही होना चाहिए, आप सब करो लेकिन जिनवाणी जरूर पढ़ो, इसे जरूर पढ़ो, ये सब होना चाहिए। आप जितनी बार आप लोग मेरे साथ यहाँ विधानों में गए हैं, नाटक आदि में भी गए हैं, सर्वत्र हमने यही भावना सबने भाई है, सब काम होगा। आप विधान भी करवाओ, आप नाटक भी करो, आप भक्तियाँ गाओ, सब करो, लेकिन जिनवाणी पढ़ो। वो पढ़ोगे तो ही हमारे इस काम की सार्थकता सिद्ध होती। बराबर? आ गया पूरा छंद? थोड़ी चर्चा आज लंबी हो गई, लेना 2 थे पर हुआ 1 ही, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं छंद को। ब्रह्म्यसि किम भवदावे व्यर्थम चेतय चेतन, भज महावीरम भज महावीरम। क्लियर है पूरा छंद? ठीक है, विराम लें आज के लिए। ओम नमः सिद्धेश्वराय।